हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और आज का वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा पर्सनल होने वाला है क्योंकि ये कहानी शुरू होती है एक पुराने ऑफिस के पीसी से। तो रिसेंटली मैंने अपने ऑफिस में एक एम्प्लॉय का सिस्टम अपग्रेड किया था। पुराना डेस्कटॉप पीसी था, i3 था, 4th जनरेशन का, 8 GB DDR3 रैम थी और एक छोटा सा एसएसडी था। और मैं सोच रहा था कि इसका क्या करूं, स्क्रैप कर दूं, किसी को दे दूं या कुछ इंटरेस्टिंग सा बिल्ड करूं इससे। तो बस वहीं से मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना यार एक वीडियो बना दी जाए सेल्फ होस्टिंग के बारे में। देखो, मैंने बहुत सारी सेल्फ होस्टिंग वीडियोस देखी हैं खुद भी यूट्यूब में, क्योंकि मोस्टली मेरे को ना फॉरेन क्रिएटर्स की मिली, तो मैंने सोचा कि एक हिंदी में बनाई जाए। ऑनेस्टली एक पुराना पीसीबी अगर सही तरीके से यूज़ किया ना तो पावरफुल सर्वर बन सकता है, एक मिनी डेटा सेंटर के जैसे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ होस्टिंग क्या होता है, कैसे शुरू करते हैं, क्या क्या सर्विसेज चला सकते हैं, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उसके, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप एक पुराने पीसी को कैसे रिपर्पस कर सकते हो एक सर्वर के फॉर्म में अपने होम लैब के लिए। और हाँ, एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप प्रॉक्समॉक्स के थ्रू कैसे एक कंप्लीट होम सर्वर एनवायरनमेंट बना सकते हो, वो भी बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के। तो देखो, सेल्फ होस्टिंग का एक बेसिक मतलब होता है कि जो सर्विसेज आप इंटरनेट पर या क्लाउड पर चलाते हो, जैसे गूगल ड्राइव है, नेटफ्लिक्स टाइप मीडिया लाइब्रेरीज हैं, ड्रॉप बॉक्स है, पासवर्ड मैनेजर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वो सब आप अपने घर के इस कंप्यूटर पर चला सकते हो आराम से। मतलब अपना डाटा, अपना सर्वर, अपने रूल्स, किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, एक फाउंडर हो, एक टेक लर्नर हो या सिर्फ टिंकरिंग का ही शौक रखते हो, तो सेल्फ होस्टिंग गिव्स यू फ्रीडम प्लस कंट्रोल प्लस लर्निंग। मेरा ओल्ड पीसी तो मैं आपको जैसे बता ही रहा था कि मेरे पास यही सिस्टम है, i3 4th जनरेशन, 8 GB रैम, 120 GB एसएसडी के साथ। थोड़ा सा इसको अपग्रेड किया मैंने, 16 GB DDR3 रैम डाली, दो हार्ड ड्राइव्स डाले, दो दो टीवी के स्टोरेज के लिए रिडंडेंसी के साथ। स्पेक्स को आप अगर देखोगे तो आप बोलोगे यार आशीष भाई, ये सिस्टम तो यार बहुत ही पुराना है, जब डेस्कटॉप के काम में नहीं आ रहा तो सर्वर के रूप में कैसे काम करेगा। बट बिलीव मी, सेल्फ होस्टिंग के लिए ये बढ़िया सिस्टम बन सकता है। अगर आपके पास में कोई भी पुराना सिस्टम पड़ा हुआ है तो आप उसे अपग्रेड करके इजीली एक होम सर्वर बना सकते हो। अगर एच पे ओएस इंस्टॉल्ड है तो एक एसएसडी ऐड कर लो, स्पीड बढ़िया हो जाएगी। जैसे मैंने बढ़ाया 8 GB से 16 GB रैम करी है, कर लो। स्टोरेज के लिए आप हार्ड ड्राइव लो रिडंडेंसी में। देखो, कभी भी कुछ भी ब्रेक हो सकता है, रिडंडेंसी बहुत ज़रूरी है। इवन यूज्ड या रिफर्बिश पार्ट्स भी ना काफ़ी आजकल चीप मिल जाते हैं, तो आराम से आप ले सकते हो। तो चलो अब अपन बात करते हैं कि यार इसको करें क्यों, बेनिफिट्स क्या हैं इसके। तो सबसे पहला है फुल कंट्रोल। आपका डाटा बस आपका रहेगा, कोई ट्रैकिंग नहीं, कोई एक्सटर्नल एक्सेस नहीं। दूसरा, कॉस्ट सेविंग्स। क्लाउड सर्विसेज जो है ना, मंथली बहुत पैसा खाती हैं यार, सीरियसली मैं मतलब भुगतता हूं उसको। सेल्फ होस्टिंग में आप एक बार सेटअप कर लो तो बस हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट का खर्चा एक है जो आप रेगुलरली वैसे भी घर पे भरते ही हो यार। तीसरे नंबर पे आता है लर्निंग। अगर आप टेक, आईटी, वेबसाइट डेवलपमेंट, डेवऑप्स, स्टार्टअप टूल्स, इन सब चीज़ों में अगर इंटरेस्टेड होना तो सेल्फ होस्टिंग आपको एक रियल वर्ल्ड की जो स्किल्स हैं वो डेवलप करने में बहुत हेल्प करती हैं। चौथे पे मैं रखूंगा प्राइवेसी को, क्योंकि कोई रैंडम कंपनी के पास में आपने होस्ट नहीं करा है तो कोई रैंडम कंपनी आपके फोटोज को, फाइल्स को स्कैन नहीं कर रही है। फिफ्थ में रखूंगा फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि आप जो चाहो जब चाहो आप इस पर होस्ट कर सकते हो। तो अब अपन आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, वो है सेल्फ होस्टिंग का जो मेन टूल, मतलब उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं यूज करता हूं प्रॉक्समॉक्स। प्रॉक्समॉक्स एक एंटरप्राइज ग्रेड वर्चुअलाइजेशन ओएस है, जिससे आप एक ही पीसी पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स और एलेक्सी कंटेनर्स को चला सकते हो। मतलब एक ही पीसी पर आपका नेक्स्ट क्लाउड भी चलेगा, प्लेक्स भी चलेगा, वर्डप्रेस भी चलेगा। और पता है बेस्ट पार्ट क्या है, इसका यूआई इतना सिंपल है, सेटअप इतना इजी है कि इसको सीखने में आपको बहुत मजा आएगा। अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी डिटेल्स बताऊं तो आपको बस प्रॉक्समॉक्स की आईएसओ डाउनलोड करनी है, उसकी वेबसाइट से जाके वोटेबल यूएसबी बनानी है, भले ना एचआर यूज़ कर लो और भी कोई दूसरी अगर आपको टूल यूज़ करना वो कर लो। ओल्ड पीसी को यूएसबी से बूट करो, प्रॉक्समॉक्स इंस्टॉल कर लो अपने एसएसडी पर, और फर्स्ट लॉगिन के बाद में अपना स्टोरेज को कॉन्फ़िगर कर लो। जेडएफएस में करना है, रेड में करना है, जिसमें भी करना है वो कर लो। फिर कंटेनर्स, वीएम्स जो भी बनाना है बना के अपनी सर्विस इंस्टॉल कर लो। देखो, मैं जो आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा टेक्निकल, इंटिमिडेटिंग लग सकता है अभी, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एक कंप्लीट ट्यूटोरियल इसके ऊपर बना रहा हूँ, जल्दी ही इसको लाइव करूँगा। ट्रस्ट मी, अगर आपने एक बार प्रॉक्समॉक्स इंस्टॉल कर लिया ना, you will feel like you're learning a lot, you're learning a lot, you're running a company's server rack by yourself। बहुत मजा आएगा आपको। तो अब आते हैं अपन इसके मेन पार्ट पर, वो है जो सर्विसेज मैंने इस पीसी पर चलाई हैं। ऑल्दो मैं इस पीसी को बार बार कह रहा हूं क्योंकि मेरे सामने रखा हुआ है, लेकिन
नीचे मेरे पास मैं 2 अलग सिस्टम्स रखे हैं जिनको मैं अपने होम लैब के ऊपर चलाता हूँ। बात करते हैं अपन सर्विसेज की, कौन कौन सी सर्विसेज है जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ स्टार्ट करने के लिए। तो जो सबसे पहली सर्विस है वो है नेक्स्ट क्लाउड। नेक्स्ट क्लाउड आप मान लो ये आपका खुद का ना गूगल ड्राइव जैसा एक सेटअप है। इसमें आप फाइल्स, फोटोज, कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर्स सब अपने सर्वर पर रख सकते हो। गूगल ड्राइव का एक कंप्लीट रिप्लेसमेंट है ये। तो दूसरा जो मैं अपने घर पे पर्सनली सबसे पहले यूज करता हूँ, सबसे पहले इंस्टॉल करता हूँ अगर सर्वर अपग्रेड करता हूँ, तो वो है प्लेक्स मीडिया सर्वर या जेलीफिन। ये 2 है। जेलीफिन ओपन सोर्स है, अभी फिलहाल मैं प्लेक्स यूज कर रहा हूं। तो ये जो है ये आपका पर्सनल नेटफ्लिक्स जैसा एक सेल्फ होस्टेड एप्लीकेशन हो जाता है, जहां पर मूवीज, वेब सीरीज, फैमिली वीडियो सब कुछ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये ऑटोमेटिकली इनफैक्ट ऑर्गेनाइज करता भी है। टीवी पर देखना है, मोबाइल पर देखना है, लैपटॉप पर देखना है, सब जगह ऐप्स इसके अवेलेबल है। तीसरा जो मैं इंस्टॉल करके रखा हूं वो है वर्डप्रेस, ऑब्वियसली सेल्फ होस्टेड वाला। ये मेरा फेवरेट पार्ट है क्योंकि आप खुद ही अपनी वेबसाइट, ब्लॉग, पोर्टफोलियो डायरेक्टली अपने होम सर्वर पर होस्ट कर सकते हो मेरे जैसे। आपके पास में आपकी वेबसाइट का कंप्लीट कंट्रोल रहेगा, और अगर आप सीखना चाहते हो सिर्फ, तो ये तो बेस्ट तरीका है क्योंकि फिर होस्टिंग की कोई खर्चा नहीं करना आपको। जितना आपको सीखना है आप सीखो, सीख जाओ। उसके बाद अगर क्लाइंट बोले उसकी खुद की होस्टिंग पर डालने के लिए तो उस पर डाल दो। क्लाउड पर डालना है तो भाई मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से इन सिस्टम्स को क्लाउड के रूप में ऑनलाइन लेके जा सकते हो। आप आपके डोमेन्स को कनेक्ट कर सकते हो, वेबसाइट्स रन कर सकते हो, सारी चीज़ें करेंगे अपन इस वीडियो में। नहीं, ये एक इंट्रो वीडियो मेरे मन में आया तो मैंने बनाया है। अपन आगे इसके ऊपर बात करेंगे, ज़रूर करेंगे। चौथा जो मैं सर्विस इंस्टॉल करता हूं वो है टेल स्केल। ये एक एक्चुअली वीपीएन है, सिक्योर रिमोट एक्सेस। आप अपने घर के सर्वर को दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हो। इंटरनेट इस पर भी चालू है, आपके फोन पे, लैपटॉप पे, जिस पे आपको चालू करना उस पर चालू है। आपने टेल स्केल का क्लाइंट इंस्टॉल किया और आपने इस सिस्टम के साथ में आप कनेक्ट हो गए। जैसे आप अपने घर के लोकल एरिया नेटवर्क पे बैठे हुए हो, अपने ऑफिस के लोकल एरिया नेटवर्क पे बैठे हुए हो, वैसे ही आप सारी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो। इनफैक्ट सिर्फ इस सर्वर के ऊपर नहीं, ये सर्वर जिस नेटवर्क पे है वहां की भी आप सारी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो अगर आपने इसको एग्जिट नोड बना लिया है तो कहने का मतलब यह है कि आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो बिना अपने पोर्ट्स को एक्सपोज किए, बिना अपने सर्विसेज को इंटरनेट पर एक्सपोज किए, क्योंकि ये वीपीएन के थ्रू चल रहा है, सिक्योर टनल है। फिफ्थ है ट्रू नैस। देखो, अगर आपको फुल एक नैस का सॉल्यूशन चाहिए, पहले नैस की बात कर लेते हैं। नैस एक्चुअली होता है नेटवर्क अटैच स्टोरेज। आपका रेगुलर बैकअप्स के लिए ज़्यादा फाइल्स हो गई सिस्टम पे नहीं रखना है आपको, रिडंडेंट आपको एक सेटअप चाहिए। जैसे मैंने इसमें अभी आपको बताया कि मैंने इसमें 2-2 टीबी की 2 हार्ड ड्राइव डाली हैं। मिलेगा इसमें सिर्फ मेरे को 2 ही टीबी का स्टोरेज यूज़ करने के लिए, क्योंकि एक जो है वो क्या कहते हैं, रिडंडेंसी के लिए चला जाएगा। अगर एक ड्राइव फिल होती भी है तो भी मेरे पास मेरा डेटा सेफ रहेगा। तो अगर आपको फुल नैस सॉल्यूशन चाहिए ना, तो और आपका मेन जो गोल है इसमें स्टोरेज का है प्लस बैकअप का है, तो ट्रू नैस जो है एक सॉलिड ऑप्शन है। इससे आप एक एंटरप्राइज ग्रेड का जो नैस है उसके तरीके से अपने स्टोरेज को मैनेज कर सकते हो उसके ऊपर। ये सब हो रहा है सिर्फ एक ही पीसी पे। जितनी भी अभी मैंने बात करी है ना, सिर्फ एक ही पीसी पे, इसी पीसी पे आप कर सकते हो आराम से। एक ही नेटवर्क पर हो रहा है और लगभग जीरो कॉस्ट। जीरो कॉस्ट में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसको प्रोक्योर करने के लिए मेरे को कोई खर्चा नहीं करना पड़ा। सब कुछ मेरे पास ऑलरेडी था, पुराना डेस्कटॉप था। आपके पास भी हो सकता है कोई पुराना गेमिंग कंप्यूटर पड़ा हो, डेस्कटॉप पड़ा हो, लैपटॉप पड़ा हो। और अगर नहीं है तो रिफर्बिश पीसी ले सकते हो मार्केट से, आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। मैं खुद जो हूँ अपने घर और ऑफिस में काफ़ी सारी चीज़ों को सेल्फ होस्ट करता हूँ। मेरे सेटअप में प्रॉक्समॉक्स है, उसके अंदर मल्टीपल कंटेनर्स हैं। नेक्स्ट क्लाउड है फाइल्स के लिए। प्लेक्स मीडिया सर्वर मैं यूज़ करता हूँ घर पर वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए। वर्डप्रेस मैं यूज़ करता हूँ, होस्ट करके रखा है मैंने अब टेस्टिंग के लिए। कुछ चीज़ें सेल्फ होस्ट करके भी रखी हैं, वेबसाइट्स। कुछ मॉनिटरिंग टूल्स हैं मेरे पास में। टेल स्केल जैसा भी मैं आपको बताया, इसको रिमोटली एक्सेस करने के लिए मैं रखता हूँ, क्योंकि मैंने सारी सर्विसेज अपनी क्या कहते हैं इंटरनेट पे, डोमेन पे फॉरवर्ड करके नहीं रखी हैं। ऑनेस्टली बताऊं तो ये जो पूरा सेटअप है ना, मेरे लिए एक स्ट्रेस बस्टर है। साथ ही बहुत कुछ सीखा है मैंने इससे, मेरे लिए लर्निंग मशीन बन गया है ये। अगर आपके पास में कोई भी ओल्ड पीसी हो, लैपटॉप हो, रेस्पबेरी पाई हो, आपका कोई दोस्त आप अपना पुराना लैपटॉप, डेस्कटॉप चेंज कर रहा हो, कोई आपके रिश्तेदार चेंज कर रहा हो, ले लो उनसे फ्री में। अगर वो आपको दे रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, सीखने के लिए बहुत शानदार चीज़ है। सेल्फ होस्टिंग शुरू करने का ही परफेक्ट टाइम है। शुरू में थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग देखो ये लग सकता है आपको, लेकिन धीरे धीरे आपको इसमें बहुत मज़ा आने लगेगा। देखो, अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो होम लैबिंग के ऊपर, वेबसाइट डेवलपमेंट, होस्टिंग, डेवऑप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, तो देखो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं एक न्यूज़लेटर स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको ज्वाइन करो, जिससे कि यू नेवर मिस एनी अपडेट्स, टूल्स और एनी एक्सक्लूसिव रिसोर्स।
और हाँ, मेरी वेबसाइट है ahedashish.com पर, वहाँ पर मैं कंप्लीट रिसोर्सेज का एक हब बना रहा हूँ डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स के लिए एंड फाउंडर्स के लिए। वहाँ आपको गाइड्स मिलेंगी, फ्री डाउनलोड्स मिलेंगे आपको, वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स, एआई के ट्यूटोरियल्स, टूल्स, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैं रेगुलरली अपडेट करूंगा। तो विजिट करो ahedashish.com और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।